फिलहाल है उस टॉपिक के आगे 2 पेज आगे खड़ा होगा एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन, कि मसल की कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है और एनर्जी कौन सी इस्तेमाल होती है। जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, मसल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से आती है। फर्स्ट वन एटीपी है। डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन वो एटीपी है या एटीपी होता है, ये डायरेक्ट सोर्स है एटीपी। नंबर 2, क्रिएटिन फास्फेट भी एनर्जी के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होता है। When more energy is required due to high metabolism, then it is provided by creatine phosphate. जब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो तो उस वक्त क्रिएटिन फास्फेट वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये भी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। देखो वो था एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, फास्फेट सेम उसी तरह क्रिएटिन फास्फेट है, ये मसल प्रोटीन है, एनर्जी का कंपाउंड है, ये भी एनर्जी के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। पहले आपको ये पता हो कि लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा कैसे होता है, उसकी एक्यूमुलेशन कैसे होती है। जब कोई बंदा थकावट का शिकार होता है, थकता है, फैटीग होता है, तो फैटीग होने का मतलब ये है कि आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड वो इकट्ठा हो चुका है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, बंदा दौड़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, और उस वक्त उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, काम जो कर रहा है वो, उसका सांस फूला हुआ है। सांस के फूलने का मतलब है अंदर ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और अंदर CO2 का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। असल में सांस की रफ्तार, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने वाला CO2 लेवल होता है आपके ब्लड के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव आता है MCAT में, आता है कि ब्रीथिंग रेट इज कंट्रोल्ड बाय फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लेवल, CO2 लेवल, या बोथ एटसेट्रा। हम कहते हैं CO2 लेवल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा हो रहा है, इसका मतलब है अंदर रेस्पिरेशन ज्यादा हो रही है। अब उस CO2 को निकालना है तो उसको निकालेंगे तो उसके बदले फिर ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो CO2 अंदर ज्यादा होती जा रही है और उसके साथ साथ आपका सांस फूला हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जितने ऑक्सीजन आप अंदर लेकर जा रहे हैं फिर भी कम होती जा रही है, एनर्जी की डिमांड ज्यादा है। तो उस वक्त एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर आपका बॉडी एरोबिक से एनएरोबिक कंडीशन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, बंदा भागता जा रहा है, उसका सांस फूला हुआ है, एनर्जी का लेवल कम होता जा रहा है, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा लेके जा रहा है, जितने भी ऑक्सीजन लेके जा रहा है फिर भी वो कम होती जा रही है, उसकी एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एरोबिक से एनएरोबिक कंडीशन में शिफ्ट हो जाएगा। अब एनएरोबिक जब रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, एनर्जी तो आपको हासिल हो जाएगी, लेकिन उसका उल्टा नुकसान ये होगा कि अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब आप काम करके फारिग हो गए, फिर आप कहते हैं मैं थक गया हूँ जी, मुझे थकावट हो गई है, वो लैक्टिक एसिड अंदर इकट्ठा हो चुका है। फिर आप क्या कहते हैं, उसको भी रेस्ट करें आप। ये सबसे आसान है कि जो थक जाए कहते हैं रेस्ट कर लो यार, ठीक हो जाओगे। तो रेस्ट में क्या होता है बताते हैं आपको। 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड, जितना अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा है, पहले उसका 5वां हिस्सा इज ब्रोकन एरोबिकली, वो टूटेगा। उसके टूटने से जितनी एनर्जी हासिल होगी, एटीपी हासिल होगा, फिर वो एटीपी एनर्जी इस्तेमाल होगी रिमेनिंग 4/5 लैक्टिक एसिड को तोड़ने में, ग्लूकोज में तब्दील करने में। क्या हमने कहा कि जितना अंदर लैक्टिक एसिड है, रेस्ट करने से पहले उसका 5वां हिस्सा टूटेगा, उससे जो एनर्जी हासिल होगी वो एनर्जी इस्तेमाल होगी रिमेनिंग 4/5 लैक्टिक एसिड को तोड़ने में। तो जो लैक्टिक एसिड ऐसा टूटेगा, ग्लूकोज में जाएगा, तो थकावट आपकी उतर जाएगी। तो लैक्टिक एसिड के तोड़ने से या टूटने से भी एनर्जी हासिल होती है। देन एक्टिव यूज ऑफ मसल्स क्या होता है, यानी कि बंदा एक्सरसाइज करता है, जॉगिंग करता है, तो गेम करता है, एथलीट है, वो एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, ये एक्टिव यूज ऑफ मसल्स।
हमेशा अपने मसल्स को एक्टिवेट रखें आप, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें आप, वॉक करते रहें, कुछ ना हो तो वॉक लाजमी करें आप, गेम करें, आप तो जवान बच्चे हैं। तो जब कोई बंदा वॉक करता है, एक्टिव जो तो मसल करे, तो उससे तब्दीली क्या आती है? दिखता है व्हेन मसल्स आर एक्टिवली यूज्ड दे इंक्रीज इन द साइज, मसल का साइज बड़ा हो जाएगा, एंड स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रॉन्ग भी मसल हो जाएगा, सो बिकम मोर एफिशिएंट, वो मसल ज्यादा बेहतर हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, एंड फटीग रेजिस्टेंट, जल्दी थकावट का शिकार नहीं होगा। फॉलोइंग चेंजेस अकर, एक्टिव यूज ऑफ मसल से, एक्सरसाइज से क्या क्या तब्दीलियां होती हैं? सेल साइज इंक्रीज, मसल के सेल का साइज में इजाफा हो जाएगा, सेल की तादाद में भी इजाफा हो, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद में इजाफा हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद के बढ़ने का मतलब है मोर रेस्पिरेशन, मोर रेस्पिरेशन मीन्स मोर एटिंग। कैपिलरीज इंक्रीजेज, वहां पर ब्लड वेसल्स वो बढ़ जाएंगे, ब्लड की सप्लाई भी वहां पर ज्यादा होगी, मोर कैपिलरीज नेटवर्क, मोर ऑक्सीजन सप्लाई, मसल सिंथेसाइज मोर मायोग्लोबिन, मसल ज्यादा मायोग्लोबिन को तैयार करेगा, मायोग्लोबिन मसल प्रोटीन है, क्या होती है? मसल प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म वो भी उस जगह पर उन मसल्स में बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या चेस्ट वगैरह पूरा डेवलप होता है, वहां पर मोटी मोटी रगें फूली हुई नजर आ रही होती हैं आपको, वो ब्लड की सप्लाई वहां पर ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की डिमांड वहां पर ज्यादा है। तो उस बाइसेप्स या मसल्स के बढ़ने का मतलब है कि सेल की तादाद भी बढ़ गई है और सेल का साइज भी बढ़ गया है, और वहां पर ब्लड वेसल्स भी बढ़ गए। ये एक्टिव यूज ऑफ मसल है। इनएक्टिविटी ऑफ मसल्स क्या होता है? कंप्लीट इमोबिलाइजेशन वीकन्स द मसल्स। अगर आप मोबाइल नहीं है, चलते फिरते हैं, काम काज नहीं करते, तो मसल्स आपके वीक हो जाने। अंडरगो सीवियर एट्रोफी, एट्रोफी, जल्दी आप उस मसल के तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएंगे। एट्रोफी मसल्स का टूटना, थक जाना, टूट जाना, यानी कि अगर आप चलते फिरते नहीं है और यकदम आपने एक दिन दौड़ लगा दी है, आधा किलोमीटर के बाद, बल्कि 100 मीटर के बाद आप गिर जाएंगे, मसल्स आपके टॉर्ट हो जाने हैं, फट जाने हैं, एट्रोफी हो जानी है। तो यकदम एक्सरसाइज शुरू नहीं करें, ऐसा 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 उसको बढ़ाएं आप। अगर मसल्स इनएक्टिव है तो उसको बढ़ाने का तरीका यह कि आहिस्ता आहिस्ता उसको मोबाइल करें आप, मोबिलाइज करें। देन आगे है मसल्स कैसे फिटीग होता है, अभी हमने पीछे भी जिक्र किया था। द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंडक्ट, अगर मसल कंडक्ट ना हो रहा हो, काम काज ना हो रहा हो, मसल फिटीग हो गया। देयर आर टू काज, इट इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, एटीपी का लेवल, एनर्जी का लेवल डाउन हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी क्रॉस ब्रिजेस डोंट ब्रेक। पीछे क्योंकि हम पूरा टॉपिक छोड़ रहे हैं, स्केलेटल मसल वाला या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल वाला, एक होता है क्रॉस ब्रिज, फिर पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल समझ नहीं आएगा आपको। मसल कंडक्शन में क्रॉस ब्रिज जब बनता है, उसको तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होता है। क्रॉस ब्रिज अगर बन गया, मसल कंटेक्ट हो गया, सुकड़ गया, अब मसल को रिलैक्स करने एटीपी चाहिए। तो जब एटीपी का लेवल डाउन हुआ, मसल रिलैक्स नहीं होगा, मसल कंटेक्ट रहेगा, तो आप चल फिर नहीं सकते, मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचक है, वो खत्म हो गई। इट रिड्यूसेस द मसल पीएच, मसल पीएच कम हो जाएगी। मसल्स के पीएच का कम होने का मतलब है टुवर्ड्स द 1 वैल्यू, 7 से कम वैल्यू आएगी। अगर पीएच 7 से कम हो तो इसका मतलब मीडियम कौन सा होगा? एसिडिक। कौन सा होता है? एसिडिक। अब क्योंकि मसल फेटीग है, अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो चुका है, तो लैक्टिक एसिड है, वो एसिड है, तो पीएच एसिडिक हो जाएगी। मसल एक, मसल आपका वो थक जाएगा, कंटेक्ट हो जाएगा, एक्टिंग हो गई है। देन टेटनाई, टेटनाई क्या है? द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ द मसल कंट्रैक्शन। अगर आपका मसल मुसलसल कंटेक्ट रहे, सुकड़ा रहे, रिलैक्स ना हो, उसे कहते हैं टेटनाई हो गया है।
ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम, पहली वजह कैल्शियम का लेवल कम होता जा रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो गया है। टेटनाई को हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं, लो लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल डाउन हो गया। एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन आपके ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, थकावट का शिकार हो गए। जैसे अगर आपने ज्यादा काम काज किया, भागे दौड़े हैं, तो मुसलसल आपका ब्रेन ऑर्डर दे रहा है न्यूरॉन के जरिए, भागे दौड़े, तो जब मुसलसल ऑर्डर जा रहा है मसल्स की तरफ, आखिर न्यूरॉन थक जाएगा, न्यूरॉन की थकावट, रिस्पांस छोड़ देगा न्यूरॉन। जैसे बंदा थका पड़ा होता है, ब्रेन कहता है कि हाँ जी चलें, लेकिन चल नहीं सकते आप, तो न्यूरॉन थकावट का शिकार हो गया। लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन आपकी खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको उस जगह पर सर्दी गर्मी का या बाजू का पेन का भी एहसास नहीं होता, मसल कंटेक्ट हो गया, मसल ट्विचेस हो गया, इकट्ठा हो गया, कन्वर्जन, मसल्स के अंदर झटके लग रहे हैं, कन्वर्जन झटके लग रहा, अकड़ा हुआ जाना, स्पाज्म ऑफ लेरिंक्स, लेरिंक्स आपका अकड़ जाएगा। बाजू का आप शादी ब्याह के मौके पर आप ज्यादा बोलते हैं, फिर आप सालन वगैरह खाते हैं, तो आपकी आवाज रेंध जाती है, आवाज नहीं निकलती, वो जो लेरिंग्स है आपका वो जवाब देगा, साउंड बॉक्स आपका जवाब देगा, अकड़ गया है, उसके पर्दे अकड़ गए हैं, ढोल के पर्दों की तरह लेरिंग्स के अंदर पर्दे लगे होते हैं जो अकड़ जाते हैं, आवाज नहीं आएगी। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, आपको इस बाज़ औक़ात सांस भी नहीं ले पाएंगे और बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो टेटनाई क्या है? कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। क्यों हो रहा है? ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम है, असल वजह कैल्शियम के कम होने से हो रही है। देन नेक्स्ट क्रैम्प है, द टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ द इंटायर मसल। अगर पूरे का पूरा मसल कंट्रैक्ट हो गया है, लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये जो मसला है चंद सेकंड के लिए हो सकता है या सेवरल आवर्स के लिए हो सकता है। causes the muscles to become taut, मसल आपके बिल्कुल अकड़ गए हैं और पेनफुल और बहुत ज्यादा पेन हो रही है। पता है क्या होता है? बाजू का जैसे आजकल गर्मियां ज्यादा हैं, आप काम काज करते हैं, थके हारे होते हैं सारा दिन के, पसीना आता है, ग्लूकोज का लेवल डाउन है, तो रात को जब ऐसे सोए हुए हैं, आपने टांग इकट्ठी की हुई है, टांग यूं ही लंबी करना चाहते हैं, आपकी पंडली में शदीद किस्म का दर्द होता है और आप चीखें मारते उठ बैठते हैं, आप लात अपनी सीधी कर ही नहीं सकते, वो आपको क्रैम्प पड़ गया। तो क्रैम्प कहां पड़ता है? थाई के अंदर, हिप के मसल्स के अंदर या पंडली वाले मसल्स में। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो क्रिकेटर हैं वो खेलते खेलते भागते भागते पिच के ऊपर गिर जाएंगे और उसने अपनी हिप को या थाई को पकड़ा होता है, बंदा गिर जाता है जमीन के ऊपर, वो फिजियो, वो डॉक्टर भागता भागता आएगा, पहले पहले आकर वहां स्प्रे करेगा ताकि मसल रिलैक्स हो जाए, फिर उसको जूस पिलाते हैं। जूस के अंदर वाटर है, ग्लूकोज है, साल्ट्स हैं, ताकि उसका एनर्जी लेवल बहाल हो। क्यों? वो घंटे से 2 घंटे से भागता जा रहा है, रन्स ले रहा है, खेलता जा रहा है, पसीना आ रहा है, घंटे 2 घंटे वाला कम से कम पाकिस्तानी प्लेयर नहीं हो सकता परेशान ना होगा। तो वो जो इतने टाइम से खेलता जा रहा है पिच के ऊपर, तो उसमें उसको पसीना आया, ग्लूकोज डाउन हुआ, साल्ट्स कम हुए और उसके मसल कंटेक्ट हो गए, उसे क्रैम्प पड़ गया है। यूजुअली अकर एट नाइट और आफ्टर द एक्सरसाइज, रात के वक्त ऐसा होता है या काम काज के बाद भी ऐसा होता है, खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। काजेज ऑफ लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, याद करना जो टेटनाई है वो लो लेवल ऑफ कैल्शियम है, ये लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, इलेक्ट्रोलाइट मीन आयंस, डिप्लीशन खत्म हो जाना, जाया हो जाना, आयंस साल्ट्स मिनरल्स वो खत्म हो गए, कम पड़ गए। डिहाइड्रेशन, जिस्म के अंदर पानी कम हो चुका है, जैसे मैंने कहा था वो क्रिकेटर है, वो खेलता जा रहा है, ग्लूकोज इस्तेमाल होता जा रहा है, पसीना आ रहा है, पानी और साल्ट जाया होते जा रहे हैं। इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, उसके न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड जवाब दे जाएगा, क्योंकि वो मुसलसल, जैसे मैंने कहा था, ब्रेन उसको ऑर्डर दे रहा है, भागो, रन्स निकालो, यूं करो, मुसलसल ब्रेन उसको ऑर्डर दे रहा है, तो मुसलसल मैसेज आने की वजह से न्यूरॉन थकावट का शिकार हो जाए। तो क्रैम्प क्यों हो रहा है? लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट
डिप्लीशन, डिहाइड्रेशन, irritability of spinal cord and neurons. फिर है टेटनस, वो तो टेटनाई, ये टेटनस है, caused by anaerobic बैक्टीरिया. एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है, इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई. क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई ये टेटनस काज करता है. जैसे कोई बंदा अगर सड़क के ऊपर गिर गया, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट के अलावा अगर बंदा वॉशरूम में गिर गया है, याद करना, या किचन में गिर गया, किचन में छुरी कांटा लग गया है, फिर भी टेटनस उसको हो सकता है. तो सबसे पहले जाकर उसको एटीएस इंजेक्शन लगाते हैं. एटीएस बड़ा मशहूर इंजेक्शन है, एंटी टेटनस. एंटी टेटनस इंजेक्शन लगेगा और फिर उसके ऊपर इस बैक्टीरिया का अटैक नहीं हो सकता. वरना अगर अटैक हो गया तो परसिस्टेंट पेनफुल स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल, लगातार उसके मसल, जिस्म के मसल सारे अकड़ना शुरू हो जाएंगे और शदीद किस्म के जिस्म के अंदर पेन हो रही है, बंदा मरता है. स्टिफनेस ऑफ द नेक, उसकी गर्दन अकड़ना शुरू हो जाएगी. एंड जाज, उसके जबड़े बिल्कुल ऐसे बंद हो जाएंगे और बाज़ औक़ात उसमें जुबान आकर कट भी सकती है. गर्दन अकड़ती जा रही है, हाथ पांव उसके सीधे होते जा रहे हैं और जाज उसके बंद होते जा रहे हैं. स्पाज्म ऑफ द ट्रंक, उसका धड़ अकड़ गया है, लिम्स मसल, उसके हाथ पांव वो अकड़ते जा रहे हैं. रेस्पिरेटरी फेल्योर, जब छाती के अंदर फुलाव नहीं आएगा, रिब केज में फुलाव नहीं आएगा, बंदा सांस नहीं ले पाएगा, तो बंदे की डेथ हो जानी है. 40% डेथ वर्ल्ड वाइड, हर साल 40% डेथ ये टेटनस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से